अस्सलाम वालेकुम। वसी की शरारतें। अरे वसी, तुम यहाँ खिड़की से क्यों झांक रहे हो? चलो बाहर आओ, सच बहुत मज़ा आ रहा है। शारिक ने अपने दोस्त वसी से कहा। बाहर बारिश हो रही थी, बच्चे पानी में खेल रहे थे। नहीं यार शारिक, मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरी अम्मी ने मुझे बारिश में खेलने से मना किया है। वसी ने आहिस्ता आवाज़ में मना किया। अरे मगर तुम्हारी अम्मी घर पर कब हैं? वो तो कहीं बाहर गई हुई है ना? नहीं मगर मैं बाहर नहीं आऊँगा, वो पसंद नहीं करती कि मैं इतनी तेज़ बारिश में खेलूँ। वो कहती हैं तेज़ बारिश में खेलने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, और अगर मैं बीमार हो जाऊँगा तो कल उर्दू का टेस्ट कैसे दूँगा? वसी ने जवाब दिया। वसी का जवाब सुनकर शारिक ने एक कहका लगाया और कहने लगा, मेरी अम्मी ने भी मुझे मना किया था, मगर जब वो सो गईं तो मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से चला आया। तुम तो एकदम बेवकूफ़ हो। शारिक दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहा, मगर वसी बाहर नहीं आया। वो खिड़की से जाकर बाहर देखता रहा। अगले दिन उर्दू का टेस्ट था। कई बच्चे गैर हाजिर थे, उनमें शारिक भी था। जो बच्चे रात को देर तक पानी में भीगे थे, वो बीमार पड़ गए। शाम को वसी तबीयत पूछने के लिए शारिक के घर गया, तो वो अपनी घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग के पीछे भाग रहा था, दूसरी पतंगे लूट रहा था। अरे शारिक, तुमको तो बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए ताकि जल्दी अच्छे हो जाओ और स्कूल आने के काबिल हो जाओ, वसी ने हैरान होकर कहा। मगर शारिक भाग दौड़ करता रहा। फिर उसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली और खड़े खड़े उल्टे हाथ से सारा पानी पी लिया। पहले ही तुम इतने बीमार हो और तुम इतना ठंडा पानी पी रहे हो, फिर उल्टे हाथ से पी रहे हो, वसी हैरान होकर बोला। अरे मुझे कुछ नहीं होता, तुम तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह नसीहतें कर रहे हो। मगर मैं तो किसी की नहीं मानता, मैं तो सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है। मगर हमारे बड़े जो कहते हैं हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं। वसी अभी तक हैरान था। अचानक शारिक एक पतंग के पीछे भागा और डोर में उलझकर ज़ोर से गिरा। इसके पाँव में डोर उलझ गई थी और खून बह रहा था। अरे अम्मी, ये चोट देखकर तो मुझे डांटेंगी। उन्होंने मुझे खेलने से मना किया था, आराम करने का कहा था। शारिक वहीं ज़मीन पर बैठकर एक कपड़ा अपने जूते पर बांधने लगा। ये कपड़ा कितना गंदा सा है, इसको चोट पर मत बांधो, अपनी अम्मी को चोट का बता दो। अपनी अम्मी से कभी कोई बात नहीं छुपाते, वसी बोला। मगर शारिक ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और न इसकी बात सुनी। थोड़ी देर बाद वसी अपने घर आ गया। अगले दिन साइंस का टेस्ट था। वसी रात को पढ़ाई करता रहा। अगले दिन वह स्कूल गया तो शारिक फिर गैर हाजिर था। पता चला कि उसके पाँव की तकलीफ बढ़ गई है। शाम को वो फिर शारिक की तरफ चले गया। शारिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसने खूब तेज आवाज़ में टीवी लगाया हुआ था। अरे शारिक, तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? टेस्ट की तैयारी कर लो, लेटे लेटे भी याद कर सकते हो ना? मेरी अम्मी ने भी यही कहा था, मगर मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, मैं तो टीवी ही देखूंगा, वो बोला। कमरे में से इसकी दादी जान की आवाज़ आ रही थी कि कम से कम टीवी की आवाज़ ही हल्के कर दे, मगर वो ना माना। वसी अपने घर चला गया। अगले दिन शारिक लंगड़ाता हुआ स्कूल आया। आज इस्लामियत का टेस्ट था। शारिक को कुछ याद नहीं था। इस्लामियत के टेस्ट के बाद टीचर ने कहा अगर वो चाहे तो उर्दू और साइंस के टेस्ट भी दे सकता है, मगर उसको कुछ याद नहीं था। अम्मी ने कहा था पिछले टेस्ट भी देकर आना। शारिक ने आहिस्ता से वसी से कहा, फिर तुमको अपनी अम्मी का कहना ज़रूर मानना चाहिए, वसी बोला। मगर शारिक ने टेस्ट ना दिए और कुछ दिन की मोहलत मांगी। ये कुछ दिन भी फ़ौरन गुजर गए। वो खेल कूद में लगा रहा। अगले रोज़ नतीजा था। वसी अपनी जमात में अव्वल आया, जबकि शारिक हर मज़मून में फेल था। पूरी जमात में कोई बच्चा ऐसा ना था जो हर मज़मून में फेल हो।
कुछ बच्चों के नंबर कम ज़रूर आए, मगर फेल कोई नहीं हुआ था। शारिक अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठा था। जब वसी इसके पास आया, अगर तुम अपनी अम्मी का कहना मान लेते तो कभी भी ऐसा ना होता। याद रखो, हमारे बड़े जो कुछ कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। वसी ने बड़ेपन से कहा। शारिक बहुत गमगीन था। अब तुम उदास ना हो और अपनी आदतों को बदलो। कहना मानने की आदत डालो। तुम कभी नुकसान में नहीं रहोगे। वादा शारिक के मुंह से निकला। अब मैं ऐसा ही करूँगा।